नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी के अंदर लेटेस्ट न्यूज़ 3 नई नोटिफिकेशन यहां पर इशू की गई है। नोटिफिकेशन नंबर 45, 46, 47/2020 ऑफ सेंट्रल टैक्स 9 जून 2020 को ये नोटिफिकेशंस इशू की गई हैं। और बेसिकली इनके अंदर जो बताया गया है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन नंबर 45/2020 की, तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया है कि जो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली को जो मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तो ऐसे में उनके लिए जो ट्रांजिशन फेज था, जो उन्हें अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो ट्रांजिट करना था नई यूनियन टेरिटरी के अंदर, उसके लिए जो ड्यू डेट थी वो ड्यू डेट थी 31 मई 2020, जिसको कि एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई 2020 तक। तो नोटिफिकेशन नंबर 45 उन लोगों के लिए है जो बेसिकली यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली के तहत आते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 46/2020 बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जहां पर आपका रिफंड क्लेम जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो कोविड-19 की वजह से जो रिफंड क्लेम रिजेक्ट नहीं किए जा सके, जिनका ऑर्डर पास नहीं किया जा सका, तो ऐसे में उसके लिए टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। अब जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो जिस भी व्यक्ति का रिफंड क्लेम रिजेक्ट करना है उसके लिए नई टाइम लिमिट दी गई है कि जिस डेट में रजिस्टर्ड पर्सन से जो नोटिस है उसका रिप्लाई रिसीव होगा वो डेट, और 30 जून 2020 इन दोनों में से जो भी डेट लेटर ऑन होगी उसके डेट से लेकर 15 दिन तक यह ऑर्डर इशू किया जा सकता है। तो यहाँ पर कहा गया, इन व्यू ऑफ द स्प्रेड ऑफ pandemic COVID-19 across many countries of the world, including India, the government, on the recommendation of the Council, hereby notifies that in cases where a notice has been issued for rejection of refund claim in full or in a part, where the time limit for issuance of order in term of provision of subsection 5 read with subsection 7 of section 54 of the said act falls during the period from 20th March 2020 to 29th day of June 2020. In such case, the time limit for issuance of the said order shall be extended to 15 days after the receipt of reply to the notice from the registered person or the 30th day of June 2020, whichever is later. तो यहाँ पर बेसिकली कहा गया है कि जिन भी व्यक्तियों का रिफंड क्लेम रिजेक्ट करना है फुल या फिर पार्ट, इन दोनों ही केसेस में उनको नोटिस दिया जाता है और उन नोटिस का रिप्लाई करना होता है टैक्स पेयर्स को। तो यहाँ पर कहा गया कि जिस डेट में टैक्स पेयर्स का रिप्लाई रिसीव होगा और 30 जून 2020 इन दोनों में से जो भी डेट लेटर ऑन होगी उससे 15 दिन के अंदर जो है रिजेक्शन का जो ऑर्डर है वो इशू किया जा सकता है। और उसके बाद जो नोटिफिकेशन नंबर 47/2020 आती है, इसके अंदर बेसिकली क्या किया गया है, जो आपका ई-वे बिल की जो वैलिडिटी पीरियड है जिसको पहले भी एक्सटेंड किया जा चुका है ड्यू टू कोविड-19, उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर एन ई-वे बिल हैज़ बीन जनरेटेड अंडर रूल 138 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017 ऑन और बिफोर 24th day of March 2020 and whose validity has been expired on after the 20th March 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till 30 जून 2020। तो जिनका भी ई-वे बिल 24 मार्च 2020 के बाद एक्सपायर हो रहा था, अब उनके लिए वैलिडिटी बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी गई है। दैट मीन्स सेम ई-वे बिल पर आप 30 जून 2020 तक जो है गुड्स की डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये 3 नई नोटिफिकेशन इशू की गई थी। इन तीनों ही नोटिफिकेशंस को आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.allabouttaxes.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार जरूर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस एंड कंपनीज एक्ट। आई होप हमारी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।